रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आमतौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन इसमें मिलता है जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए इतने समय जिंदा कैसे रही, या गिलहरी के शरीर पर जो धारियां है उससे प्रभु राम के क्या संबंध है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़े 21 रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला, रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद है जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित है। दोस्तों, अगर हम रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वो मिलकर गायत्री मंत्र बनते हैं। दूसरा, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। तीसरा, रामायण के कई संस्करण हैं। इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। चौथा, श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षणी और अंग देश के राजा गोपद को गोद दे दिया था। इसीलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता। पांचवा, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसीलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। छठवां, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपवास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो सब जानते ही है। सातवां, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्रवधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक ना मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। आठवां, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी सीता को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सकी। नौवां, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपने बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था जिसे रावण हट्टा का नाम मिला। 10वां, शेष नाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को ही नहीं, उसके दूसरे पुत्रों जैसे प्रहस और अतिकाय को भी मारा था। 11वां, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसीलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। 12वां, वनवास के दौरान श्री राम ने एक कबंध नामक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 13वां, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरणीय के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरणीय वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक के द्वारा होगी। 14, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा।
वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 15 श्री राम के भाई राजकुमार भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग के फूलों की माला पहने हुए एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही है। 16 पाताल का राजा अहिरावण और उसका भाई महिरावण बेहद ही शक्तिशाली असुर थे। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाने और अहिरावण महिरावण के वध के लिए हनुमान को पंचरूपी रूप लेना पड़ा था। 17 रावण महाज्ञानी विद्वान था। भगवान राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा था। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण के पास जाकर उसे ज्ञान अर्जित करने को कहा था। 18 रावण जब अपने विश्व विजय अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। 19 माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां है वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसके पेट पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई। 20 राम रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 21 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है।